हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं लाइव मार्केट चल रहा है, तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड की। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा गोल्ड का, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो जब यहाँ पर गोल्ड इस लेवल पर था और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था जो ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो मार्केट ने ऐसे ही किया और मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वापस मार्केट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, तो जैसे मार्केट ने जो ये पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। तो वापस अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करने जा रहा है। तो अब मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो ये ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चार्ट को जूम कर दिया और यहाँ पर आपको जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आ रहे हैं, तो इन सब की यहाँ पर प्राइस मेंशन है। तो आप इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर देखा जाता है दोस्तों, मार्केट अगर बुलिश जाता है और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने ऊपर एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट दोस्तों अगर देखा जाता है, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर एक और रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों हो गया रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो मैंने चार्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ सरका लिया। तो दोस्तों मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर, और यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होता है, तो इस सपोर्ट एरिया तक आ सकेगा। तो हो सकता है दोस्तों मार्केट जो यहाँ पर करंट लोकेशन है, इस लोकेशन से भी मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक आता है या इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट इस एरिया तक आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट दोस्तों अगर देखा जाता है, मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के, बट इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं, इस सपोर्ट एरिया पर आता है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये गोल्ड के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।